हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो सर्किल से संबंधित जो फार्मूले होते हैं, यानी जो सरकमफ्रेंस होता है, इसको 2πr या इसको πd भी बोलते हैं। जो आपका एरिया होता है πr² या d के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/4 पाई आपका d², ये भी आपको बोलते हैं हम लोग 1/4 πd², यानी डी के फॉर्म में एरिया, और ये ऐसे आपका आर के रूप में πr² होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था हम लोगों ने। आपका सेमी सर्कल जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त के बारे में भी देखा था। इसका परिमाप होता है πr + 2r, और इसका जो एरिया होता है πr² हो जाता है, यानी कि 1/2 πr² भी इसको बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेंट का आपका एरिया क्या होता है। क्वाड्रेंट का एरिया के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि सर्किल का जो क्वाड्रेंट होता है, यानी 1/4 भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। सर्किल के यानी कि वृत्त के 1/4 भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि पूरे वृत्त पर आपका 360 का, तो 4 भागों में ही बराबर बराबर बटेगा, तो आपका 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो चतुर्थांश का पेरीमीटर क्या होता है, साथ ही साथ इसके चाप की लंबाई क्या होती है, इसका एरिया क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी करा है। आज हम लोग त्रिज्य खंड के और वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि त्रिज्य खंड क्या है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, लघु त्रिज्य खंड क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या है, लघु वृत्त खंड क्या है, दीर्घ वृत्त खंड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पर हम लोगों का एक सर्किल है, तो सर्किल में 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप, ये हम लोगों का क्या हो गया, चाप हो गया। यहाँ पर जो हम लोगों का है चाप है, ये आपका चाप है, ये चाप एवं ये त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्या एवं इन चाप के बीच का जो क्षेत्र हुआ, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया त्रिज्य खंड। और यहीं पे अगर बात करा जाए, त्रिज्य खंड जो हो गया, यहाँ पे अगर ऐसे हो गया, यहाँ पे ये आपका छोटा वाला भाग है, ये तो आपका लघु त्रिज्य खंड हो गया। और ये क्या हो गया, बड़ा वाला भाग है, तो इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, यानी कि इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। ओके, इसी के साथ साथ अगर बात करा जाए यहाँ पर वृत्त खंड का, तो जो वृत्त खंड होता है क्या होता है, तो आगे हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोग इसका एरिया देख लेते हैं कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है कैसे क्या होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या होती है, तो जैसे यहाँ पर एक त्रिज्य खंड है, यहाँ पर अगर एक वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो अगर इस त्रिज्य खंड को अगर देखना है हम लोगों को कि त्रिज्य खंड का क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर सेंट्रल एंगल होता है हम लोगों का, कितना होता है, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल मान लेते हैं थीटा, यहाँ पर ही आर है, यहाँ पे रेडियस आर, ओ सेंटर ले लेते हैं, यहाँ ए है, इस पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं। तो हम लोगों को त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या होता है, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई जो होता है, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ये वाला लेंथ होता है। दैट मीन्स आपका जो ये लेंथ है हम लोगों का, वही चाप की लंबाई है। ये लेंथ आपका सिर्फ चाप की लंबाई है, और बहुत सारे विद्यार्थी इसी को आपका त्रिज्य खंड का परिमाप समझ लेते हैं, जो कि आपका ये नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा जो होगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, चाप की लंबाई को, चाप की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एल से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इस चाप की लंबाई क्या होगा, तो जरा देखिए कि पूरे जो सर्किल होता है, उस पूरे सर्किल का जो चाप की लंबाई कितना होता है, 2πr होता है। पूरे सर्किल का कितना होता है, 2πr। तो कुछ हिस्सा मान लीजिए, यहाँ से अगर हम लोगों को ज्ञात करना है ये हिस्सा ज्ञात करना है, इस हिस्से को ज्ञात करना है, अगर इस हिस्से को अगर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना मान लीजिए थीटा एंगल पर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 360 डिग्री, क्योंकि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री पर 2πr, आपको पूरा चाप की लंबाई आपका पूरा घूम गया सर्किल में, तो कितना गया आपका 2πr गया। तो 1 डिग्री पर कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 360 डिग्री पर कितना हो गया 2πr, तो आपका 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा, तो 2πr बटे में 360 डिग्री। तो हम लोगों को चाहिए कितना, यहाँ देखिए यहाँ थीटा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोगों को कितना चाहिए, थीटा डिग्री पर। इसीलिए एक यूनिटरी मेथड लगाकर एक नियम से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा अपन, यानी जो 2πr अपन 360 डिग्री यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा डिग्री पर चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। यही आपका क्या हो गया, चाप की लंबाई किसकी, तो त्रिज्य खंड की चाप की
लंबाई, जिसको हम लोग क्या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका यहाँ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है दैट मीन्स एल बराबर आपका आया, हम इसको सजा सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ये हम लोगों के चाप की लंबाई है। क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? तो चाप की लंबाई सिर्फ इस त्रिज्यखंड के ये वाला हिस्सा होता है चाप की लंबाई। तो ये आपका हो गया चाप की लंबाई थीटा अपन 360 डिग्री 2πr, थीटा अपन 360 डिग्री 2πr, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है थीटा अपन यानी कि यहाँ पर है चाप की लंबाई। जैसे यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा अपन 360 डिग्री 2πr, थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2πr है। ओके, अब उसके बाद हम लोग इसका परिमाप क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं कि आखिर परिमाप होता क्या है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक त्रिज्यखंड आपको बनाए अगर, तो यहाँ पर ये त्रिज्यखंड हो गया, यहाँ पर ये त्रिज्यखंड हो गया। और अगर इसका चाप के अगर लंबाई का बात करा जाए तो चाप की लंबाई मीन्स ये वाला हिस्सा सिर्फ होता है ए बी, यहाँ से अगर बात करा जाए ए बी। ओके, अगर लेकिन इसका बात करा जाए कि इसका पेरीमीटर कितना होता है तो पेरीमीटर ये पूरा हिस्सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पूरे बाउंड्री का लेंथ जितना आएगा वही इसका पेरीमीटर होगा। तो ये आर होता है, ये भी आर होता है, और इसका हम लोग एल रिप्रेजेंटे करे हैं कि एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एल का वैल्यू आया था थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2πr। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ से यहाँ आर गए, यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ आर, तो हो गया एल प्लस आर हो गया इसका पूरा पेरीमीटर। यानी एल प्लस 2r भी बोल सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, या एल का वैल्यू चाहें तो हम लोग रख सकते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा तो एल प्लस 2r भी बोल सकते हैं। और इस एल के जगह हम लोग इतना भी रख सकते हैं, कितना? तो इतना हम लोग रख सकते हैं, कितना? थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2πr। इसका जो लेंथ होगा ये वाला थीटा अपन 360 डिग्री 2πr, और ये प्लस आर जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। तो थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2πr प्लस 2r, इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई होता है और जो त्रिज्यखंड का जो आपका परिमाप होता है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। ओके, जैसे यहाँ पर एक अगर हम सर्किल ड्रॉ करें और इस सर्किल में अगर इस त्रिज्यखंड को ड्रॉ कर दें और इस त्रिज्यखंड का अगर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं ओ है, यहाँ ए, यहाँ का हो गया बी। तो इस एरिया को अगर ज्ञात करना है, इस एरिया को, इसी एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर पहले जो हेडिंग लगा उसी का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, यहीं पे आपका जो सूत्र यहाँ पर है कि थीटा अपन 360 डिग्री πr स्क्वायर, थीटा अपन 360 डिग्री πr स्क्वायर, इसका प्रूफ भी है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? रटने से अच्छा है कि आप इसको सिद्ध करें, और सिद्ध करके इसको कंसेप्ट डेवलप करें और उस कंसेप्ट से याद रखें। ज़्यादा दिन तक आपको चीज़ें याद रहेंगी और उससे और चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। ओके, जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए इसका कि अगर यहाँ से अगर त्रिज्यखंड का एरिया की बात करा जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो जैसे यहाँ पर अगर यहाँ सर्किल हो गया तो पूरे सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी 360 डिग्री जाने में आपको πr स्क्वायर एरिया कवर होता है। यानी कि पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 360 डिग्री पर आपका कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर। तो 1 डिग्री पर आपका हो जाएगा πr स्क्वायर। अब भाई कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर अब बटे 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमको त्रिज्यखंड चाहिए कितना पर चाहिए? तो हमको थीटा डिग्री पर चाहिए। थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 210 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो थीटा अपन तो थीटा से क्या करेंगे? हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सजाएंगे तो फार्मूला कुछ इस रूप में हम लोगों को मिलेगा कि थीटा अपन 360 डिग्री πr स्क्वायर। आप ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर चाप का एरिया, आप चाप का अगर लंबाई पूछ रहा है त्रिज्यखंड के, तो वह आपका कितना हो जाएगा? तो थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2πr हो जाता है। वही अगर एरिया बात करा जाए, एरिया ये एल का वैल्यू हो गया, एरिया का बात करा जाए क्षेत्रफल का, तो ये भी आपका होता है थीटा अपन 360 डिग्री। यानी दोनों में थीटा अपन 360, थीटा अपन 360 बोलना है। और अगर चाप की लंबाई पूछ रहा है तो वृत्त के चाप की लंबाई से गुना करेंगे, दैट मीन्स 2πr से,
और एरिया पूछ रहा है तो वृत्त में एरिया से गुना करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से गुना करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर जो हो गया आपका, क्या हो गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो हमको समझना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लेकिन कभी कभी किसी सवाल में आपको दे देता है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं कि दीर्घ त्रिज्य खंड का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों का ये सर्किल है और सर्किल में ये हम लोगों का त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड में ये हो गया लघु, ये हो गया हम लोगों का लघु, और ये हो गया आपका दीर्घ हो गया, यानी कि मेजर हो गया दीर्घ। और इस दीर्घ त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल पूछ ले क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या करना है इसमें कि सबसे पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस एरिया को, यानी कि लघु वृत्त के एरिया को, लघु त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसको अगर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या बच जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा एरिया बच जाएगा, हम लोगों का ये वाला हिस्सा बच जाएगा जो कि यही दीर्घ त्रिज्य खंड को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट डेवलप हुआ और उस कंसेप्ट के मदद से आप एक फार्मूला लिख सकते हैं, क्या कि अगर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अगर एरिया की बात करें जाए तो कितना होगा, तो वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दैट मीन्स थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों का एक फार्मूला मिला जो कि इसको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का एरिया पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के एरिया में से, यानी कि पूरे वृत्त के एरिया में से हम लोग इस छोटे वाला एरिया को, यानी कि लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम लोगों का यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि अगर यहाँ सर्किल है और सर्किल के अगर थीटा के बारे में मालूम नहीं हो, सिर्फ क्या थीटा मालूम ना हो, सिर्फ त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थीटा मालूम नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या पता है आपको, इस चाप की लंबाई पता है, इस चाप की लंबाई एल पता है और ये आर पता है, दैट मीन्स रेडियस पता है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, विदाउट थीटा, यानी कि थीटा के बिना हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक तो तरीका है कि अगर ये आपको पता है लेंथ, आपको ये आर्क लेंथ पता है, तो थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2 पाई आर लगाकर, और एल है तो वहाँ से थीटा ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन विदाउट थीटा को हम लोग, बिना थीटा का वैल्यू एवेल्युएट किए हुए, बिना उसके वैल्यू को ज्ञात किए हुए हम लोग कैसे इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं जब थीटा नहीं मालूम हो। तो आइए उसको देखते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है कितना, थीटा अपन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं है, पाई आर स्क्वायर है, थीटा अपन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो जरा देखिए थीटा अपन 360 डिग्री हो गया और गुने पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर हो गया तो इसको हम क्या किए, हम यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा यानी गुना और भागा सेम संख्या से होगा तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं का, थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2 पाई, इसमें आर स्क्वायर है तो 2 आर है, तो क्या हम 2 पाई आर लिख सकते हैं, एक आर जो बच गया इसको गुना में आर लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, इस आर के बट्टा में 2 लिख देते हैं। ये वाला जरा देखिए, आप लोग ऑलरेडी अभी पढ़े हुए हैं कि थीटा अपन 360 डिग्री गुने 2 पाई आर किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है एल का। तो क्या हम इन सभी चीज़ों के जगह यहाँ पर एल रख सकते हैं, और गुना में हम लोग का क्या है r/2, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, एल गुने r/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 एल आर, 1/2 एल आर हो जाएगा। ये भी आपका क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, हाफ एल आर, हाफ एल गुने आर, यानी जहां एल जो है चाप का जो लंबाई है और आर जो है वृत्त की त्रिज्या है। ओके, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है देख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये भी होता है जब थीटा नहीं मालूम हो। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का है वृत्तखंड, तो जैसे यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फिगर है, यहाँ पे जैसे अगर सर्किल लेते हैं, ये हम लोग का ले लेते हैं, तो ये हिस्सा जो हो गया, यानी कि एक चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड भी आपको 2 प्रकार का होता है, ये लघु हो जाएगा, ये आपका दीर्घ हो जाएगा।
ओके, तो आइए हम लोग अगर इसका एरिया ज्ञात करना है हम लोगों को, किसका, अगर त्रिज्य खंड वृत्त खंड का एरिया ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इस फिगर के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ये हिस्सा है हम लोगों का वृत्त खंड, और ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ से ऐसे अगर बात करा जाए तो ये हिस्सा है त्रिज्य खंड। इस पूरे एरिया में से अगर इस सर्किल का एरिया घटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, हम लोगों का निकल जाएगा, यानी कि इस पूरे एरिया में से ये जो पूरा एरिया है यहाँ से ऐसे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का एरिया घटाना होगा, सर्किल का नहीं, किसका, इस त्रिभुज का एरिया घटाना होगा। तो इस त्रिभुज को हटा देंगे तो हम लोगों का ये हिस्सा बच जाएगा, इसी का एरिया हम लोग को यानी कि वृत्त खंड का एरिया ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो जरा देखिए ये आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ओके, तो यहाँ पर अगर ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल में दो साइड पता हो, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड पता हो, मान लेते हैं इसको एक्स है, ये वाई है, और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस त्रिभुज का एरिया, जैसे त्रिभुज का एरिया हीरोन्स फार्मूला लगाकर भी ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का एरिया जो होता है √3/4 भी होता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज का भी एरिया होता है, और तीनों भुजा दे देता है, हीरोन्स फार्मूला लगाने से भी एरिया आता है। अगर समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया है तो भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई से एरिया आता है। लेकिन जब दो भुजा दिया हो और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, दैट मीन्स ये दो भुजा दिया है, इसके बीच का कोण दिया हो, तो एरिया होता है त्रिभुज का कितना, वो आपका एरिया हो जाएगा 1/2, और दोनों भुजाओं का गुणनफल दैट मीन्स x गुने वाई, और इसमें साइन थीटा लगाते हैं, साइन और जो एंगल रहेगा वही लगाते हैं। ओके, तो इसको अगर देखना है तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर देखें कि वृत्त खंड के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का एरिया को हटा देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो वही त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज मान लेते हैं, ओ है, ए है, बी है, ओ ए बी चाहे ए ओ बी के एरिया को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका इस आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, अब माइनस क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। तो 1/2 क्या होगा, ए भी आर होता है, ए भी आर हम लोग पढ़े हुए कि वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो दोनों भुजा क्या हुआ, आर आर, तो आर गुने आर लिखेंगे क्या, और जो इसके बीच का एंगल थीटा है, यानी कि साइन लगा के थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा क्या, वही हम लोग क्या करेंगे, θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा, दैट मीन्स 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे। तो हम लोग का यहाँ पर फार्मूला हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर फार्मूला बन के यहाँ पर क्या, वृत्त खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र हो गया यहाँ पर ये वाला हो गया कि θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये इतना बड़ा फार्मूला आप रटिएगा तो हो सकता है रट के कुछ दिन तक आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाइएगा। तो इसको कैसे याद करना है, तो इस कंसेप्ट से याद करना है कि इस त्रिज्य खंड के एरिया में से हमको इस त्रिभुज के एरिया को उड़ा देना है, तो जो बचेगा वही आपका हो जाएगा। और इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, जब दो साइड पता और उसके बीच का एंगल, तो 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों बराबर है तो इसलिए आर इंटू आर होगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल में साइन थीटा लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर आ गया। वही अगर आपसे पूछ ले कि दीर्घ वृत्त खंड का एरिया कैसे निकालेंगे, दीर्घ वृत्त खंड का, ये तो लघु के लिए सूत्र हो गया। तो जिस प्रकार से दीर्घ त्रिज्य खंड का एरिया हम लोगों ने सीखा था कि बड़का आपका पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करते थे, लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देते थे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का एरिया आ जाता था। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त के एरिया में से इस छोटा वाला जो है, इस छोटे वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे एरिया को, इस वृत्त खंड के एरिया को, तो हम लोगों का ये एरिया हम लोगों का आ जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरे आपको त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है, क्या दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जब थीटा नहीं मालूम हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा और ये सभी